ये कहानी शुरू होती है 1653 से, जहाँ पर हमें एक डाइन दिखाई जाती है और उसकी पालतू बिल्ली। ये डाइन एक राजा की बलि देने वाली है और वो इसकी तैयारी करी है। राजा कोरकन चिल्ला रहा है कि वो इस डाइन को छोड़ेगा नहीं, वो इसे मार देगा। लेकिन डाइन को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना एक बोट निकालती है और उसके बाद वो उस बोट के अंदर से एक पेंडेंट निकालती है और उससे जादू करना शुरू करती है। लेकिन इससे पहले वो राजा को मार पाती, राजा के साथी वहां आ जाते हैं और सारी डाइनों को मार देते हैं। इससे पहले वो डाइन राजा को मार पाती, सब के सब उसे पकड़ लेते हैं। वो तो पकड़ी जाती, उसका क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन वो बोट अभी भी है। कई साल बीत जाते हैं, या मैं यूं कहूं कि 400-500 साल बीत जाते हैं और अब वो बोट एक म्यूजियम में है और उसी बोट को चुराने के लिए दो चोर वहां पर आए। किसी अनजान से शख्स ने इन दोनों चोरों को इस बोट को चुराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। एक चोर उस बोट को चुराता है, लेकिन जैसे ही वो उस बोट पे हाथ रखता है उसे गुस्सा आने लगता है। वो अपने एक साथी को मार देता है और वहां से भागता है। लेकिन मरते मरते भी पहला चोर दूसरे चोर को गोली मार देता है। वो चोर घायल हो चुका है। वो घायल होकर वहां से भागता है, लेकिन वो कहां तक जा पाएगा आइए जानते हैं। इन सारी बातों से अनजान कहानी हमें इस मूवी के लीड कैरेक्टर एमिली और क्रिश्चियन के पास लेके जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अब ये दोनों अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके एक रेस्टोरेंट खोल रहे थे। एमिली को क्रिश्चियन के ऊपर पूरा यकीन था कि क्रिश्चियन इस रेस्टोरेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाएगा। कुछ ही दिनों में इनका रेस्टोरेंट खुलने वाला था और आज वो अपने खाने का मेन्यू डिसाइड कर रहे थे। वो लोग खेतों में आए थे ताकि खेतों से जंगली मशरूम और कुछ सब्जियां उठा सके। सब कोई यही कर रहे हैं, लेकिन तभी एमिली का ध्यान एक बिल्ली की तरफ जाता है। आपको तो याद है ना ये कौन सी बिल्ली है? वो बिल्ली एमिली को अपने पीछे आने के लिए कहती है। एमिली उसका पीछा करती है और तब एमिली के हाथों में वो बोट लगता है। एमिली को वो बोट बहुत अच्छा लगता है। वो उस बोट को उठा लेती है। क्रिस भी आता है तो वो क्रिस को बताती है, देखो ये बोट कितना यूनिक लग रहा है, हम इसे अपने रेस्टोरेंट में सजाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। वो लोग मान जाते हैं। वो तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि उस बोट के पास एक लाश है और ये लाश उसी चोर की है। वो चोर मर चुका था और अब ये बोट एमिली के पास था। कहानी आगे बढ़ती है। आज रात सारे दोस्त मिलके पार्टी कर रहे हैं क्योंकि अब एक हफ्ते के अंदर इनका रेस्टोरेंट खुलने वाला है। इस रेस्टोरेंट का शेफ क्रिश्चियन, उसका दोस्त जैक और उसका दोस्त रिची होगा। सबको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्रिश्चियन और एमिली ये देखती है कि इस पार्टी में क्रिश्चियन की एक्स गर्लफ्रेंड ब्रोक भी आई है और उसे और किसी ने नहीं बल्कि रिची ने बुलाया है, क्योंकि रिची अब धीरे धीरे ब्रोक से प्यार करने लगा है और वो चाहता है कि ब्रोक उसकी गर्लफ्रेंड बने। क्रिश्चियन और एमिली को ये बात अजीब लगती है, लेकिन वो दोनों कर ही क्या सकते हैं। ब्रोक एक आर्कियोलॉजिस्ट थी, यानी कि उसे पुरानी चीजों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी। ब्रोक वहां आती है, क्रिश्चियन से मिलती है और शायद ब्रोक आज भी क्रिश्चियन से प्यार करती है, इसलिए वो उसे एमिली के बारे में ताने मारती है कि मैंने सुना है कि एमिली कई सालों तक रिहैब में थी, वो नशा छोड़ने की कोशिश कर रही थी। क्या अब भी वो नशा करती है या फिर नहीं? तुम्हें ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। ब्रोक की ये बातें सुन के क्रिश्चियन को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एमिली बात को संभाल लेती है। वो ब्रोक से कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मुझे जंगल में एक पुरानी एंटीक चीज मिली है, तुम मुझे बताओ कि ये क्या है। और उसके बाद एमिली ब्रोक को वही बोट दिखाती है। उस बोट को देख के ब्रोक भी चौंक जाती है। वो एमिली को बताती है कि ये बोट लगभग 400-500 साल पुराना है और शायद इस बोट का इस्तेमाल आत्माओं को जगाने के लिए किया जाता है या काले जादू के लिए। तुम्हें ये कहां से मिला? तब एमिली उसे बताती है कि ये उन्हें जंगल से मिला है। अब इस बोट की तारीफें सुन के एमिली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी है। वो ब्रोक से पूछती है कि क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्रोक कहती है हाँ बिल्कुल, देखो इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। बस इसके ऊपर कुछ स्विंग यानी कि झूलने वाली चीज जैसे कि एक पेंडेंट लेके इस बोट के ऊपर स्विंग करो और जैसे जैसे पेंडेंट इस बोट के ऊपर झूलेगा वैसे वैसे काला जादू होना शुरू होगा। तुम अपना सवाल पूछो, ये बोर्ड उसका जवाब देगा। एमिली को ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो अपना नेकलेस निकालती है और अपना सवाल पूछना शुरू करती है। एक सवाल पूछती है, दो सवाल पूछती है, लेकिन कुछ नहीं होता। ब्रोक को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तभी ब्रोक एमिली को समझाती है कि जरूर हमसे कोई गलती हो रही है। ब्रोक की ये कहने की देरी थी कि आसपास की जितनी कैंडल है जल जाती है। वहां पर एक छोटी सी आग लग जाती है। ऐसा लगता है कि शायद बोर्ड उन्हें इशारा कर रहा है कि जो ब्रोक कह रही है वो सही है, लेकिन फिलहाल एमिली या ब्रोक इस बात पे ध्यान नहीं देती। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। बाकी सब तो रेस्टोरेंट के काम में लगे हुए, लेकिन एमिली का ध्यान अभी भी इसी बोट पे। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस बोट को कैसे यूज करे। तभी वो उस बोट के ऊपर की आइस को टैप करती है और उसके बाद उसे वही हड्डी वाला पेंडेंट मिलता है जो कि इस डाइन के हाथ में था। एमिली समझ जाती है कि शायद इसी पेंडेंट से ये बोट काम करता है। वो पेंडेंट को स्विंग करना शुरू करती है। जहाँ पर एक तरफ एमिली इस बोट को यूज करना सीख रही थी, वहीं दूसरी तरफ याद है ना वो बिल्ली, वो एक बार फिर से रेस्टोरेंट में आ चुकी थी और वो एमिली को ही खोज रही थी। शायद ये बिल्ली इस बोट से कनेक्टेड है। एमिली जैसे जैसे पेंडेंट को स्विंग करती है
वैसे वैसे बोर्ड उसके सवालों का जवाब दे रहा है। एमिली उससे पूछती है कि यहाँ पर आने से पहले मेरी एक अंगूठी खो गई थी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो अंगूठी कहाँ है? बोर्ड उसे उस डायरेक्शन में लेके जाता है जहाँ पर उसकी अंगूठी है। एमिली को तो उसकी अंगूठी मिल जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा बोर्ड अगर सवालों के जवाब देता है तो उसके बदले कुछ तो लेगा। लेकिन क्या? हमें दिखाया जाता है कि एक साया किचन की तरफ बढ़ रहा है। किचन में क्रिश्चियन, जैक और रिची नए नए डिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक कटर ऑन हो जाता है। क्रिश्चियन रिची से कहता है कटर को ऑफ करो, लेकिन इससे पहले रिची कटर को ऑफ कर पाता, कटर उसका हाथ काट देता है। ये देख के क्रिश्चियन और जैक दोनों के दोनों डर जाते हैं। जैक क्रिश्चियन से कहता है रिची का हाथ लो, हम इसे लेके डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन इससे पहले क्रिश्चियन उसके हाथ को छू पाता, वो बिल्ली रिची का हाथ लेके भाग जाती है। क्रिश्चियन उस बिल्ली का पीछा करता है, लेकिन वो हाथ उसे मिल नहीं पाता। और तभी एमिली चिल्लाती है क्रिश्चियन मेरी रिंग मुझे मिल गई। लेकिन एमिली को क्या पता था कि इस रिंग के बदले बोर्ड ने क्या लिया है। सब कोई रिची के पास जाते हैं। रिची अब बच नहीं पाया, वो मर जाता है। सब कोई सदमे में, ये रिची कैसे मर चुका है। सब कोई उसके फ्यूनरल में। लेकिन उसी फ्यूनरल में एमिली से मिलने के लिए जेसी नाम का एक बंदा आता है और उसे देख के क्रिश्चियन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये जेसी वही था जो कि एमिली को नशा करवाता था। और क्रिश्चियन ये चाहता था कि जेसी एमिली से दूर रहे। दोनों के बीच में बहस होती है और जेसी वहां से चला जाता है। क्रिश्चियन एमिली को भी समझाता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इससे दूर रहो। एमिली मान जाती है। थोड़ी देर के बाद वो लोग घर पहुंचते हैं। अब धीरे धीरे रिची का सदमा कम होता जा रहा है। लेकिन उसके बाद क्रिश्चियन ये ध्यान देता है कि एमिली को उसकी रिंग मिल चुकी है। वो एमिली से पूछता है कि तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली। तब एमिली उसे बोर्ड के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सब सुन के क्रिश्चियन को बहुत अजीब लगता है कि ये कैसा बोर्ड है। लेकिन एमिली को तो इस बोर्ड से प्यार हो चुका है। वो एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी इस बोर्ड से दूर नहीं होना चाहती थी। वो हमेशा इस बोर्ड के साथ खेलती रहती थी, अपने सवालों के जवाब पूछती रहती थी। क्रिश्चियन भी जानना चाहता था कि आखिरकार ये बोर्ड है क्या। वो इस बोर्ड के बारे में सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि 1976 में एक हादसा हुआ था और एक औरत पूरी तरीके से मर चुकी थी और उसकी बॉडी के पास यही बोर्ड मिला था। अब क्रिश्चियन ये सब देख के बहुत डर जाता है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। एमिली अपने कमरे में आराम कर रही है। तभी एमिली को ऐसा लगता है कि एक साया उसके पास आ रहा है और फिर एमिली उसी जंगल में पहुंच जाती है। याद है ना, जहां वो डाइन राजा को मारने वाली थी। और अब वो डाइन एमिली की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एमिली चिल्लाती है और एमिली की आंखें खुल जाती है। वो अपना सारा सपना क्रिश्चियन को बता देती है। क्रिश्चियन समझ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसी बोट की वजह से हो रहा है। उसे इस बोट के बारे में किसी से बात करनी होगी, लेकिन कौन और कौन? एक ही तो है जो कि शायद इस बोट के बारे में जानती है। क्रिश्चियन उससे मिलने के लिए जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि ब्रोक है। क्रिश्चियन ब्रोक को सब कुछ बता देता है, लेकिन ब्रोक क्रिश्चियन को समझाती है कि मैं इस बोट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत अमीर है और उसे इन सारी एंटीक चीज का शौक है। वो इस बोट के बारे में बता सकता है। दोनों के दोनों मान जाते हैं। अब वो दोनों उस आदमी के घर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर घर में एमिली अकेली है। हम सबको मारना चाहती है। ये सुन के गाँव वालों को बहुत गुस्सा आता है और वो इसे मारना शुरू कर देते हैं। गाँव वाले का ये बिहेवियर देख के अब उस डाइन को बहुत गुस्सा आ चुका है। वो पूरे गाँव वाले को श्राप देती है कि तुम सब मरोगे और तुम्हें मैं ही मारूंगी। और उसके बाद वो वहां से भाग जाती है। और फिर आगे की कहानी तो हम जानते ही कि उसने राजा को पकड़ा, राजा को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सब्र रखिए, धीरे धीरे सब कुछ पता चलता जाएगा। उस डाइन ने अपने बारे में एमिली को सब कुछ बता दिया था और धीरे धीरे उस डाइन का असर एमिली पे होता जा रहा था। या मैं यूं कहूं कि वो डाइन धीरे धीरे एमिली के शरीर पे कब्जा करते जा रही थी। जहां पर एक तरफ एमिली परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ ब्रोक क्रिश्चियन को लेके अलेक्जेंडर नाम के एक आदमी के घर जाती है। ये आदमी बहुत अमीर था और इसे एंटीक चीजों का बहुत शौक था। वो क्रिश्चियन से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जो बोर्ड है वो क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ। वो बोर्ड एक डाइन ने बनाया था काला जादू करने के लिए और अपने दुश्मनों को मारने के लिए। कहा यह जाता है कि इस बोट के इस्तेमाल से इस डाइन ने एक पूरे गांव को खत्म कर दिया था। जब उसने इस बोट से जादू किया तो गांव के सब लोग एक दूसरे के अंदर शैतानों को दिखने लगे और उसके बाद सबने एक दूसरे को मार दिया। तो सोचो ये बोट कितना खतरनाक है। तुम्हारी बीवी की भी जान खतरे में है। क्रिश्चियन अलेक्जेंडर से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तब अलेक्जेंडर क्रिश्चियन को बताता है कि जिस राजा ने उस डाइन को पकड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि मेरा परदादा था, यानी कि राजा गोर्गन। मैं राजा गोर्गन का वंशज हूँ और इसलिए जो काम मेरे पूर्वज नहीं कर पाए उसे मैं करूंगा। इस बोट को खत्म करने का काम। अब हमें जल्द से जल्द तुम्हारी बीवी से मिलना चाहिए।
क्रिश्चियन उसकी बात मान जाता है। वो अलेक्जेंडर और ब्रोक को लेके अपने घर जाता है। एमिली की हालत बहुत खराब हो चुकी है। कोई भी एमिली को देख के ये कह सकता है कि उसके शरीर पे किसी साई ने अपना कब्जा कर लिया है। अलेक्जेंडर एमिली से मिलता है और उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें इस बोट के सफर को वहीं पर ले जाके खत्म करना पड़ेगा जहाँ से ये शुरू हुआ है। तुम्हें डाइन की कहानी पता है, लेकिन आधी पता है। मैं तुम्हें पहले वो कहानी दिखाऊंगा कि उस डाइन के साथ आखिरकार क्या हुआ और वो कैसे मरी। ये सब देखने के बाद तुम इस बोट के जादू से आजाद हो जाओगी। सब कोई मान जाते हैं। अलेक्जेंडर अपना जादू करना शुरू करता है और वो एमिली को पास की तरफ ले जाता है। जब राजा गोर्गन ने डाइन को पकड़ लिया था, राजा गोर्गन डाइन के पास आता है और उससे पूछता है कि बताओ इस बोट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डाइन उसे कुछ नहीं बताती। काफी जबरदस्ती करने के बाद वो डाइन तैयार हो जाती है और वो अपने बोट से पेंडेंट को निकालती है और इस पेंडेंट को उसने अपनी उंगली काट के बनाया था और फिर वो पेंडेंट के साथ जादू करना शुरू करती है। और यहाँ पर आएगा कहानी का ट्विस्ट। एक तरफ अलेक्जेंडर पेंडेंट को घुमा के जादू कर रहा है और दूसरी तरफ वो डाइन कर रही है। वो डाइन और एमिली दोनों चीखने लगती है और दोनों की दोनों बेहोश हो जाती है। जब एमिली की आंखें खुलती है तो एमिली अलेक्जेंडर को देख के मुस्कुरा रही है और अलेक्जेंडर भी समझ जाता है कि उसका काम हो चुका है। वो क्रिश्चियन को बताता है कि सब कुछ ठीक है, ये ठीक हो चुकी है और वो फिर एमिली से उस बोट को लेके चला जाता है। एमिली भी क्रिश्चियन को कहती है चलो ना हम लोग काम करते हैं, कल हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, चलो हम लोग तैयारी करते हैं। क्रिश्चियन को भी ऐसी लगता है कि शायद एमिली ठीक हो चुकी है, लेकिन उसके बाद कहानी हमें पास की तरफ लेके जाती है। जेल में उस डाइन की भी आंख खुलती है और वो डाइन चिल्लाने लगती है मैं यहाँ कैसे आई, मैं यहाँ पर कैसे फंस गई। और ये डाइन और कोई नहीं बल्कि एमिली थी। उस डाइन और अलेक्जेंडर ने एमिली के शरीर में उस डाइन को और डाइन के शरीर में एमिली को डाल दिया था। यानी कि अब थोड़ी देर के बाद डाइन मरेगी और डाइन के साथ एमिली की आत्मा भी। और उस डाइन की आत्मा अब फ्यूचर में पहुंच चुकी थी एमिली के शरीर के अंदर। अलेक्जेंडर ने दोबारा उस डाइन को जिंदा कर दिया था, वो भी एमिली के शरीर के अंदर। लेकिन क्यों? ठहरिए, सब्र कीजिए, सब कुछ पता चलेगा। और वहां जेल में एमिली को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। थोड़ी देर में राजा गोर्गन उसे मार देगा और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे बचे। और यहाँ फ्यूचर में वो डाइन एक बार फिर से इंसानों से अपना बदला लेना चाहती है, लेकिन वो बदला लेगी कैसे? वैसे ही जैसे उसने पहले लिया था। आज क्रिश्चियन का रेस्टोरेंट खुल जाता है। उसके रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ है और उसके रेस्टोरेंट में अलेक्जेंडर और ब्रोक भी आए और वो डाइन अपने हाथों से खाना बनाती है और खाने के अंदर जादू करती है। वो खाना सब कोई खाते हैं। और याद है ना उस गांव में क्या हुआ था? वही सब इस रेस्टोरेंट में होता है। सबको एक दूसरे के अंदर शैतान दिखने लगता है। किसी को एक के अंदर ज़ॉम्बी, तो किसी को मेड्यूसा, तो किसी को शैतान। और लोग अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये सब देख के ब्रोक डर जाती है। ब्रोक वहां से भाग जाती है और अलेक्जेंडर, जिसका ये सब प्लान था, वो एमिली को लेके वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में वहां पुलिस आती है और सबको ऐसा लगता है कि ये सब क्रिश्चियन ने किया है। क्रिश्चियन पुलिस से बच के वहां से भागता है और ऐन मौके पे उसे ब्रोक मिल जाती है। अब ब्रोक और क्रिश्चियन को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें, तो ब्रोक कहती चलो अलेक्जेंडर के पास चलते हैं। क्रिश्चियन मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों अलेक्जेंडर के घर पहुंचते हैं तो अलेक्जेंडर के सारे गार्ड क्रिश्चियन को पकड़ लेते हैं। क्रिश्चियन समझ जाता है कि ब्रोक भी इन सब के साथ मिली हुई है, लेकिन ये लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? फाइनली क्रिश्चियन के सवालों का जवाब देने के लिए उसके सामने अलेक्जेंडर आता है। अलेक्जेंडर क्रिश्चियन को बताता है कि तुम्हें पता है मेरे पूर्वज यानी कि राजा गोर्गन एक बहुत ही घटिया किस्म के इंसान थे। वो इस बोट की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उस डाइन को मार दिया। अपने खानदान की ये कहानी सुन के मैंने ये तय कर लिया था कि जो काम कोई नहीं कर पाया वो मैं करूंगा। मैं इस बोट की शक्तियों को हथियाऊंगा, इसलिए मैंने चोरों को म्यूजियम में भेजा। लेकिन किस्मत तो देखो, वो बोट उनके हाथों से निकल गया और वो पहुंचा एमिली के पास। तब मैंने एक और प्लान बनाया कि मैं अब बोट के साथ साथ उस डाइन का भी मालिक बनूंगा। इससे पहले राजा गोर्गन उसे मार देता, मैंने डाइन की आत्मा को फ्यूचर में बुला लिया और एमिली की आत्मा को पास में भेज दिया। अब जैसी पास में वो डाइन मरेगी, उसके साथ साथ एमिली भी खत्म हो जाएगी और यहाँ फ्यूचर में ये डाइन एमिली के शरीर पे रहेगी मेरी गुलाम बन के। क्रिश्चियन समझ जाता है कि ये सब अलेक्जेंडर का किया धरा है। उसके बाद वो डाइन भी वहां आती है। क्रिश्चियन जानता था कि बचने का बस एक ही तरीका है। वो उस डाइन को पकड़ लेता है और अलेक्जेंडर को धमकी देता है कि मैं इसे मार दूंगा, अगर ये मर गई तो बोट किसी काम का नहीं रहेगा। ये देख के अलेक्जेंडर को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो चिल्ला रहा है कि मैं राजा गोर्गन के खानदान से हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बात डाइन भी सुन लेती है। राजा गोर्गन उसका दुश्मन था, तो अब वो डाइन अलेक्जेंडर और उसके सारे लोग पे हमला कर देती है। वो धीरे धीरे सबको मार रही है और ब्रोक को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो एमिली और क्रिश्चियन को बचाना चाहती है। क्रिश्चियन समझ जाता है कि ये सब इसी बोट के कारण हो रहा है। वो उस बोट को चला देता है और जैसे ही क्रिश्चियन ये करता है,
एमिली की आत्मा एमिली के शरीर में और उस डाइन की आत्मा उस डाइन के शरीर में चली जाती है और पास में वो डाइन मर जाती है, लेकिन मरने से पहले वो अपने साथ साथ राजा गोर्गन को भी मार देती है। और यहाँ फ्यूचर में अलेक्जेंडर अभी भी जिंदा है। वो उस बोट को जलने से बचा लेता है और वो क्रिश्चियन को गोली मार देता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और कर पाता। एमिली को अब होश आ चुका है और एमिली अलेक्जेंडर को मार देती है। सब कोई मर चुके हैं, यहाँ तक कि क्रिश्चियन भी। सिर्फ ब्रोक और एमिली बाकी है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है, सब कुछ चले जाते हैं और वो लोग अलेक्जेंडर की बॉडी को भी लेके जा रहे हैं, लेकिन अलेक्जेंडर अभी भी जिंदा है। आपको क्या लग रहा है, कहानी खत्म? नहीं, पूछेंगे नहीं उस बोट का क्या हुआ, मैं बताता हूँ। ब्रोक उस बोट का सौदा करती है एक चर्च के साथ और चर्च वाले मान भी जाते हैं। वो ब्रोक को इस बोट के बदले सोना देते हैं और इसे लेके ब्रोक और एमिली इन सब से दूर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही पादरी इस बोट को खोलते हैं तो इस बोट के साथ साथ उस डाइन की आत्मा फिर से जिंदा हो जाती है। यानी कि अब अलेक्जेंडर भी जिंदा है, उस डाइन की आत्मा भी और बोट भी। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 आना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।